बात कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं वो ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है। क्योंकि आमतौर पे क्या होया अगर है आदमी मतलब कोशिश करता रहा है और फिर एक दिन वो फेल हो जाए अगर वो फेल होने के पीछे उसका सबसे बड़ा कारण हो उसमें सब्र नहीं होता। मेरे में पूरा सब्र है। मतलब मैं अगर आज गांव में काम शुरू करने चला हूँ ना तो मैं ये मान के चला हूँ कि कम से कम 10 साल लगेंगे। और जो मैंने उस दिन कैलकुलेशन दी थी फड़गू पे उसमें अपनी टीम जो बनी थी टोटल देखिए डायरी दी है देखिए मैंने उसमें कैलकुलेशन करी थी ना 70-75 आदमी थे। और जो काम करा था ना मतलब मैंने उस मोटा मोटा जो कैलकुलेशन करी थी कि डेली 6 घंटे अगर मैं काम करूँ हूँ फबड़ाने में और 220 दिन एक साल में करूँ तो 5.5 साल का काम आपने कर दिया। 5.5 साल में क्या करा यानी कि इस टाइम में क्या करा कि गांव तक एक मैसेज पहुंचाया कि भाई हम एक ऐसी विजन लेकर चल रहे हैं ऐसी बात लेकर चल रहे कि क्या करा। जो कर सोनू बैठा थोड़ी देर पहले तेरे वाली गुड़िया है जो कि 6 साल की है बड़े वाली और बात कर रहे थे आप वाला पोता हो गया 5 का हो जाएगा ये वो ईब एक 5 का है एक 6 की है एक 8 की और फिर एक आधा बालक 10 साल का भी है 15 का भी 12 का भी। कमाल की बात क्या है कि ना तो माँ बाप ने मेरा उस बालक का क्या करना ठीक है जी पता है ना ही पता स्कूल के टीचर ने ना पता सरपंच ने मतलब किसी ने नहीं पता उन बालकों का क्या करना। इवन बालका तक अभी तुम क्या करोगे। पहले वाला जो माँ बाप था वो तो नहीं होगा करता और कुछ नहीं होगा अपना धंधा कर लेगा। ई वाला माँ बाप के कहो है कि मारा तो क्या हाथ लाकर राजी है नहीं मतलब ना तो छोरी है मैं घर के काम का हाथ लाकर राजी और ना छोरे है मैं खेत के काम का हाथ लाकर राजी। क्यों बात भी नहीं पड़ रही है मतलब क्या है कि काम करके राजी नहीं। अच्छा फिर और क्या करेंगे 18-20 साल तक 18 साल तक 12वीं करे हमारा बालक। और जो कर सोनू बताओ था अपनी गुड़िया के बारे में भाई मेरी गुड़िया JPS में जावा है मैंने कहा भाई के भविष्य देखा है अपनी गुड़िया का। अगर मान लो मैं आज 8 साल की है तो 10 साल बाद अपनी गुड़िया को कहाँ देखता है। तो मैं 10 साल तक उस गुड़िया का के देखने लग रहा हूँ कि वह बेचारी 7 बजे बस आवा है या 6 बजे बस आवा है 6:30 उठ दे तो तैयार होकर न बस में चढ़ ले उड़ा जाके लेफ्ट राइट कीप क्वाइट वो काम करे। क्यों मैडम बोर्ड पर लिख दे वह कॉपी में लिख ले घर आके मम्मी याद करवा दे और फिर उन्हें जाके टेस्ट दे दे और फिर वह मतलब शाम ना आवे फिर वह है कि नहीं मतलब स्कूल में तो शाम ना आवा 5-6 बजे के आसपास 4-5 बजे के करीब आवे। और वह 18 साल तक वह ऐसी गुड़िया हो चुकी है ना तो उसने पड़ोस में बेरा किसी का गांव में के चल रहा ना उसने बेचारी ने घर का काम करना आंदा। क्यों मम्मी ने भी उस तेन रहेगा बेटी तू तो पढ़ ले बाकी काम तो हम कर लेंगे ना उन्हें खेत का करना आंदा। अच्छा क्योंकि बात 1-2 बालक है सबका ज्वाइंट फैमिली भी नहीं है संयुक्त परिवार भी नहीं जिसकी वजह से वो सिंगल फैमिली होने की वजह से उन्होंने भी नहीं मेरा परिवार में क्यों कर रहना। तो जब वो अड़ते दूसरे घर जाओगी ना तो आप देख रहे हो आज के टाइम पे क्या हाल देख रहे हो कि 60-70% जो रिश्ते हैं वह मतलब टूटन के कगार पर आ जाए हैं पहले कुछ साल में। सही बोला मतलब ना तो बालक ने शिक्षा अपने जीवन में कुछ करना और ना ही शिक्षा परिवार के लिए तो फिर बच्चा एकदम टोटल फेलियर। फिर बाट देखेंगे वो को नौकरी कर ले नौकरी के M.Tech करे हुए बालक ने 8,000 की नौकरी मिला है B.Tech करे हुए बालक ने बल्कि जो मिस्त्री पने का काम करा उन्हें 15,000 मिल जाए लेकिन B.Tech और M.Tech वाले ने नहीं मिलते 15,000 उन्होंने इतना कुछ आंदा ही नहीं रट्टे मार रखे तुम तो और कुछ करे नहीं रखा। तो एक तो यूज खेल है। दूसरा खेल मैं अपने गांव के हिसाब से देख रहा हूं मेरे गांव में 2 तरफ से तो पानी खराब होने लग रहा एक तो मील की वजह से और एक यह फैक्ट्री जो दवाई बनने लग रही है डाने वाले अड्डे पर आड़ा बोर करके नीचे का पानी खराब कर दिया। अब मेरे गांव के पास ना तो खेत का बीज है ना डांगर का बीज है और बच्चे भी IVF तो पैदा होने लग रहे
अस्पताल में जाकर पैदा हुआ बड़का के भी हाल हो रहा है, जो नए बालक है उनका तो। अच्छा जी, ना ही मशीन का इतना महंगा खेती हो गया है, ना खेती करने की पोजीशन में है, ना गांव के पास अपना जंगल है, गांव पे अपना कुछ भी को नहीं। ये बापा ने इतना बड़ा मकान बना रखा है यो, ठीक है। मन न्यू पता है अगर सरकार मतलब या प्राइवेट कंपनी अगर बिजली बंद कर देना, ढीड आ जाए, इसे से मकाना में सही है। मतलब इन मकाना के आप अंदर नहीं रह नहीं सकते। वह जो अपने वाले पुराने वाले मकान थे, वह बेशक कड़िया वाले मकाना में तो फिर भी रह लेंगे, इनमें को नहीं रह सकते आप। इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज अगर जब खराब तो लग दी हो तो ठीक करनी पड़ेंगी। क्यों जी? खराबे हैं जी ये तो। खराबे हैं तो फिर अपन न्यू देखना पड़ेगा भाई करण कौन आवेगा। भाई करण बाहर का तो कोई आवे को नहीं। अच्छा फिर मैं क्यों करूं? बात भी सही है, आप क्यों करो? आप भाई भाई मैं क्यों करूं? सही है। और फिर आप करो तो कैसे करो? आपने बेराई को नहीं, बेराई को नहीं। यानी सारा रोड़ा समझ का है, हाँ समझ का कि भाई ऐसा अरेंजमेंट करा जा सके है कि आज से 15 साल बाद या 10 साल बाद मेरे गांव में जितना बालक पैदा होगा, यानी 10 साल तक जो आज पैदा हो रहा है वो भी और जो आगे पैदा हो वो भी, हर बच्चे के लिए इंतजाम हो। सही। देखो मेरी लड़ाई है वजीर भाई, मेरी सिंपल सी लड़ाई यह है जी, अगर आपको मैं समझा पाऊं तो, कि बालक अगर पैदा होया तो परमात्मा ने उसका एक दिमाग दे रखा है खास किस्म का। उस दिमाग का पता माँ बाप ने भी होना चाहिए और उस दिमाग का पता मास्टर ने भी होना चाहिए कि यो बालक पैदाइशी खिलाड़ी है। मान लो अपन बेरा लग गया भाई खिलाड़ी है, तो ईब हमने सोच के क्या करना है कि जिंदगी चलाने के लिए जितनी पढ़ाई पढ़नी वह पढ़े और खेल खेल ले और उस खेल तक उसका जीवन चल जो। डॉक्टर जी हमें पता तो नहीं होता इस बात का, लेकिन इसीलिए तो मैं आया ना। अब मैं इस पर काम करा करूं, मतलब मेरा लंबा प्रोजेक्ट है यो, और मैं पूरे इंडिया में इस बात, पूरे इंडिया में छोड़ मेरे पास तो क्लाइंट अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं कि मेरे बच्चे के बारे में बता दे। और मेरी फीस है एक बच्चे की 1.5 लाख। अभी मैं एक किताब लिखने लग रहा हूँ इसके ऊपर, जब किताब आ जाएगी तो इसकी फीस मेरी 2 लाख हो जाएगी किताब आने के बाद। ऊपर आ जा, आ जाओ। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग, आ जाओ राना जाओ, आ जाओ लेकर नहीं, आ जाओ भाई। अब मैं ये कह रहा हूं आ जा कि बच्चा 3 साल की उम्र से हमने जो बता दिया कि इस बालक के पास यो टैलेंट है, तो हम कोई गांव में ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करा जिसमें बच्चा जो पैदा हो गया तो उसकी पढ़ाई और उसका रोजगार, उसकी गारंटी समाज लेवे। सरकारी नौकरी तो नहीं मिलनी जी सबने, मिलती नहीं जी। कितने परसेंट ने मिलेगी? 1-2% में मिला। 1 के 2 को नहीं मिलती, 0.1% ने मिला है। आप पूरा आंकड़ा लावे तो पूरा आंकड़ा लावे ना तो उससे भी वैसे तो कम मिले, लेकिन जितने बच्चे फार्म पर आए और जितने नौकरियों में अगर उसका कैलकुलेशन करांगे तो वो उतने परसेंट बना है। 1% तक कम, उसका भी 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा बनो, चौथा बनो, 5वां बनो, लेकिन 1% तक कम को नौकरी मिलेगी। प्राइवेट नौकरी का कोई मतलब लाभ नहीं। उसका क्यों लाभ नहीं? क्योंकि प्राइवेट नौकरी आपको केवल और केवल शोषण करके छोड़ देगी, और जैसे ही नौकरी छोड़ी खत्म वहीं से, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं करना है। देखो बच्चे का इलाज घर में हो जाए, इसकी पूरी गारंटी जो मैंने बताया था ना, पित्ते की पथरी किसकी थी? वह तेरा लिगर वाली की थी ना। अगर मैंने पहले पता होता ना तो एक भी मतलब वो अस्पताल में ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता, कट नहीं करवाना पड़ता तो नहीं, यानी घर में इलाज हो जाता तेरा, घर में दवाई आ जाती। जितनी भी देखो, अगर शरीर में केमिकल चला गया, जो कर इंजेक्शन लगा दिया या कोई और केमिकल गलत चला गया, उसकी वजह से अगर शरीर में कुछ खराबी है फिर तो कुछ होता नहीं।
लेकिन अगर आपको बीमारी है लाइफस्टाइल की वजह से या शरीर में बीमारी है माहौल की वजह से, वह ठीक हो उसका, और वह 100 की 100 ठीक हो उसका, गांव में ते ठीक हो उसका, बना ज्यादा महंगे उसके। तुम्हारे पास ऐसे वैद्य भी हैं जो गांव के बालकाना इस लेवल पर ट्रेंड करते हैं कि बिना दवाई के भी ठीक किया जा सके। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं छोड़ मेरे घर में, मतलब जो मेरी बात मानना है, मेरी पत्नी मेरा बेटा और मैं तो मानना यहाँ। ठीक है जी। ईब मेरे 20 साल मेरे ब्याह न हो गए, हमने एलोपैथी की दवाई नहीं खाई आज तक कोई भी बीमारी में। मतलब सिर्फ एक बीमारी में खाई है, पथरी का दर्द होए पाछा वो इंजेक्शन लग गया है ना, एक बार बस ले लग गया। क्यों? दर्द का बेरा उस टाइम पे बेरा को नहीं था कि होम्योपैथी में दवाई होती है, चाहे कितना ही दर्द हो रहा है वो खत्म हो उसका, 2 बूंद जीभ पे गिर दो जीभ ठीक हो जाएगा, चाहे कितना ही दर्द हो। हाँ, अब इन बातों का पहले नहीं पता था, लेकिन उसके बाद पता लग गया। जो पता लग गया, 20-19 साल का मेरा छोरा हो लिया, लगभग 12-13 साल तक उसने कोई दवाई नहीं खाई। मतलब 29 साल तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कोई भी एलोपैथी की दवाई नहीं खाई। ना मैं खांदा, ना मैं बीमार होंदा, ना मैं थकदा, ना मतलब मेरा न्यू लगता कि भाई कोई दिक्कत है। अब अगर हम लोग गांव के यूथ की मदद से, जितने बेरोजगार बालक बैठे हैं गांव में इस टाइम पे, जो भी काम करना चाहता है 100 की 100% रोजगार का इंतजाम हो उसका। अब जो कर आप हैं, अब जो कर आपका केस है लेडीज का है, आप में कुछ लेडीज के पास कुछ कला हो जबरदस्त वाली, जो कर एक आध दिन है स्वेटर बहुत गजब का बनाना आवे, एक आध दिन है अचार बहुत बढ़िया बनाना आवे, एक आध दिन है पंजीरी आवे बहुत बढ़िया बनानी, है ना भाई। अपने पास मार्केट अवेलेबल है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में। हमारा जो साथी है गेहूं बेचे है ना, जब हम अपना गेहूं बिका 2500 रुपये 2400 रुपये मंडी में बिका ना, ये हमारी जो टीम में शामिल लोग हैं वो केमिकल नहीं डालते अपने खेत में। हमारे पास ऐसे साथी हैं जो किसान को ये बता देंगे कि आपको अपनी खेती कैसे करनी है, जिसकी वजह से खेत में डलने वाले केमिकल का तो खर्चा हो जाएगा आधा, क्योंकि केमिकल नहीं पड़ा तो मतलब खर्चा आधा हो गया, पैदावार बराबर होगी और रेट ज्यादा मिलेगा। मतलब गेहूं जो बिका है हमारा 4000 4500, और जब मुंबई भेजना हो तो 6000 भी भेज जाम। मतलब जो अगर मोटा लाला हो तो हम उस पर तो और भी दे देना कि भाई बीज क्वालिटी के ऊपर है कि भाई इन्हें खेती 2 साल हुए हैं करते ना ऑर्गेनिक, इसने 3 साल तक ऊपर अगर जमीन में केमिकल ना पड़े तो जमीन वापस अपने उसी रूप में आ जाए कि उसमें देसी बीज होने लग जाए। देसी बीज जो है ना, अगर आप वहाँ गेहूं का, तो देसी बीज 6000 रुपये तक लेने वाले कस्टमर है हमारे पास, कोई कमीशन नहीं होता हमारा बीच में। सीधी आपकी बात करवा मैं, दुकानदार जो मालिक है वो अपने आप खेत में तो लेके जावे देसी। अगर आप कर रहे हो खेती, चाहे सरसों की करो, चाहे कोई सब्जी करो, चाहे गेहूं हो, चाहे जीरी हो, कुछ भी हो। अब देखो खर्चा अगर आधा हो जाए और आमदनी अगर 1.5 हो जाए या दुगनी हो जाए तो मौज ही मौज है। फिर बालक की पढ़ाई के ऊपर है, अपने गांव का आंकड़ा है, अपने गांव का ही बालक की पढ़ाई होगा। हमने गांव में घूम के नहीं आंकड़ा इकट्ठा करा था, जो टीम आ रही थी ना, आपने देखी होगी, सारा ने बेरा होगा, अपनी टीम आ रही थी, वह जो टीम आ रही थी उसने इस गांव का आंकड़ा इकट्ठा करा था। 1800 परिवार यदि आप अपने गांव के मान लिया तो 20 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूल में जावे हमारा गांव में, तो 20 करोड़ रुपया। अब मैं हैरान कि यार 20 करोड़ रुपया जावे। मान लो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले ले, ज्यादा नहीं, आप बैठे 15 जने, एक मोटा मोटा बता दें, ये 15 जने एक बालक की पढ़ाई पर कितना खर्चा हुआ है? कितना हुआ भाई सोनू तेरा, कितना हुआ? तो बेचने लग रहा एक साल में 50,000 भी है, कम तक कम है, ज्यादा हुआ भाई 60,000। फर्स्ट में पहली क्लास में 50,000। तो एवरेज जो खर्चा हुआ है ना साल का, वो 1 लाख रुपया हुआ एक बालक का एवरेज। एक हाँ 1 लाख है ना, तो 10वीं क्लास तक LKG UKG नर्सरी 3 तो यहाँ होगी, और 10 पहली दूसरी लेकर 10 तक 13 क्लास होगी। 10वीं क्लास तक 13 लाख तो लठ भर के हो गए।
उसका ब्याज का हिसाब लाओ ज्यादा बन वो तो ब्याज भी तो अलग ला लो, मतलब ये 13 लाख रुपया तो 10वीं तक लग गया। हाँ। अरे ईब ना, ईब सोनू की गुड़िया 8 साल की हुई है तो यू ना 4 साल हो गए, बेच देना हो गए 4 साल में 4 लाख रुपया फूक दिए इसने। अरे ना आज भी नहीं बेरा इस गुड़िया का क्या करना है। और मैं तेना तेरी गुड़िया के बारे में एक एक चीज बिना तेरे एक सवाल पूछे सारी बात बता दूंगा। इसने यह चीज पसंद है, यह चीज पसंद नहीं है, या न्यू बोलिया करे, न्यू रहा करे, या याद होगा या याद नहीं होता। इसका यो नेचर है, इसका यो दिमाग है। और जतन तेरी बच्चे के बारे में बेरा लाग जाए तो जो रुपया उड़ा पूजन लाग रहा है उतने रुपया में मान लो 50,000 लाख रुपया आप भेज जा रही है, 15 जने कितने हो गए, 15 लाख रुपया हो गया। लाख हो गए। साल का 15 लाख आप फूक लाग रहे। ईब जब मान लो अपन 15 बच्चा पर कितने मास्टर बतेरे हुए हैं, एक मास्टर बहुत है, फालतू है नहीं, 2 मास्टर रखा पर चला मान लिया। और 20,000 रुपये उसकी तनख्वाह एक की, 20,000 में बात जाओगा, सब बदन भी टिका होगा। जब तड़के शाम तक पहलेंगे तो 5-5 हजार में नौकरी करा प्राइवेट स्कूल में नौकरी। जो लेडीज है ना जो जोड़े जेपीएस में 8,000 तनख्वाह भी है उनकी। 20,000 कहने लग रहा मैं तो 20,000 तनख्वाह में 2 मास्टर रख ले कितने हो गए, 40,000 साल के कितने हो गए, 5 लाख। इब कितने फूकन लग रहे आप, 15 लाख फूकन लग रहे। 5 लाख में घर के घर में ये तो इन 15 का हिसाब बताया मैंने। जैया 15 अपना हिसाब ला तो अपना घर का मास्टर जैसे बच्चे ने शिक्षा मैं लिस्ट बना के दूंगा, बालक के यो टैलेंट है इसने यू तैयार करना बच्चे का, इस बच्चे में इस बच्चे में लैंग्वेज का है, इस बच्चे में संगीत का है, इस बच्चे में यो टैलेंट है, इस बच्चे में यो सारे बच्चों को ऐसे तैयार करना है, यू करना है। गांव में जब 15-15 घर भी अपने अपने बालका ने संभालने लग जाए तो भी 1/3 खर्चे में काम चल गया कि नहीं चल गया। ये तो तब है जब 15 जने कराएं। जब ये 1800 के 1800 घर करने लग जाए, जो खर्चा यो 20 करोड़ रुपये होने लग रहा है ना साल का, यू 1 करोड़ भी को नहीं होगा। यानी कि आज जो आप 1 लाख रुपया खर्च कर रहे हो, आपको 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। और 20,000 रुपए में जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उससे बढ़िया एजुकेशन गांव के गांव में 3 घंटे बालक के ट्रैवलिंग के बच गए, 3 घंटे आने जाने के बच गए, लगता होगा 3 घंटा तो 1 घंटा तो कति पक्का बट्स में बैठे पीछे लग गया भाई, आधा घंटा मान लीजिए, अरे आधा घंटा उसकी बाट देखने में लग गए। ठीक है नहीं, मतलब माँ के भी लग गए 1.5 घंटे, इतना पहुंच ले लेंदा, इतना सांस नहीं आंदा अगर क्या ना है 1 घंटा पहला रेडी हो जाए बच्चे एक। हाँ ठीक है। अच्छा, गाड़ी में ट्रैवल करने की वजह से जो नुकसान हुआ वो तो माँ बाप ने बेरा ही को नहीं। जो यो सोफा है ये शरीर को खराब करता है, लेकिन ये माँ बाप को पता नहीं है। नहीं पता। जो गाड़ी की सीट है, जो साइकिल है, जो मोटरसाइकिल है, जो कार है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी को खत्म करती है। और खास तौर पे बच्चे को कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर एक बात सोचो ना, सोच के देखो, हम बैठे बात कर रहे थे, एक जना ने बोला तू तो यार नु को है कड़ी भी जाओ ना कड़ी आओ ना, भाई मैं नहीं कहता मैं कड़ी आओ ना जाओ ना, मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रहा। चाचा आपा सारे जा धरती किसने बनाई, किने बनाई? परमात्मा ने बनाई। अगर आप परमात्मा ने मानना तो परमात्मा ने बनाई, अगर आप नहीं मानते किशन तो बनाई होगी, मुंह तो नहीं गया, कुछ न कुछ तो है। ये परमात्मा ने बनाई, उस परमात्मा ने आप तो दिए 2 पैर और डांगर ते दिए 4 पैर। और डांगर भी कई टाइप के, जो सा बोझ ढोए गधा उसके इसे दिए कि वो बाज नहीं सकता, और घोड़ा है वो तेज भाजा तो वजन नहीं खींच सकता, ज्यादा वजन नहीं खींचा जाता उस पर। और एक चित्ता है जो इतनी स्पीड का भाज जाए तारी कोई गाड़ी नहीं भाज सकती उतनी। और एक पक्षी है जो इतना उड़ जाए कचर कचर उड़ जाए, और एक ऐसा पक्षी है जो इतना लंबा चला जाए कि हजारों किलोमीटर चलाए। भाई जिस परमात्मा ने उन पक्षिया के पंख लाए, उसका आदमी के लाने में क्या तकलीफ होती? अपने और ला दंदा हो जय हम। अगर हम एक जगह आते दूसरी जगह जान खातर अगर हम बने होंगे यार, मछली पानी खेतर बनी है, मछली ने धक्का करता रहो यार, तो अच्छी तो पेटे पे चढ़ के ध्यान दी, मछली तेन को वहां तो पेटे पे क्यों चढ़ दी? वह कहेगी पेटे पे चढ़ने के दूसरे जने हो रहा है, मैं पानी में रहने क्यों? सही बात
पानी का दरियाई घोड़ा अलग है, भैंस की क्वालिटी अलग, गाय की अलग, घोड़े की अलग, गधे की अलग, सबकी अलग अलग क्वालिटी है। तो आदमी की क्वालिटी दूर भाजन साबदन तड़की ते लेकर नू फिरन की कोनी। आदमी को दो पैर दिए, इसका मतलब है आदमी दिन में बस उतना चलो जितना जाकर उल्टा आ जाए सांझ तक। दिन लिकड़े पीछे निकलो और दिन छिपड़ता पहले में आ जाओ। अब आपको किसी ने ये नहीं बताया आज तक, या जो सफेद लाइट है हाँ जी, ये आपकी सेहत को खराब करती है, बताया? नहीं बता नहीं। अगर मैं इस पूरे गांव का सर्वे करूं तो पता चलेगा जिस जिस घर में सफेद लाइट है उस घर में लोगों को नींद नहीं आती, अगर वो शरीर का काम नहीं करते तो। अनिद्रा की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, अपने गांव में नींद को नहीं आंदी रात ना लोगों ने। लाइट की चीज़ लगानी चाहिए। लाइट का प्रबंध करा है, पीली लाइट, जो अपना वो पुराना बल्लभ आया करता हीटिंग वाला, वो मारे को झूठ बकाया गया कि वो ज्यादा बिजली खर्च करा है। और शुरू में चला कर दे, शुरू में जो चढ़ा करता वो भी जब जब उसकी जरूरत हो। मेरा जो कमरा है ना, चंडीगढ़ में रहूं मैं, मेरा जो कमरा है उसमें 0 वाट का बल्ब है, ज्यादातर हम वही यूज करते हैं, 0 वाट का ही, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मतलब पढ़ने के लिए 0 वाट में रामता पढ़ सके, मोमबत्ती की लाइट में रामता पढ़ सके। अगर आप ज्यादा रोशनी में पढ़ोगे तो आंखें खराब होंगी, 100% खराब होंगी। और मार तक के पढ़ाया इनने कि कम रोशनी में पढ़ने तो आंख खराब हुए, ज्यादा रोशनी में अपनी आंख चिंदिया आ जाए और कम रोशनी में अपनी आंख खुलाएं। कम रोशनी हो ना, थोड़ी देर बाद आपने दिखना स्टार्ट हो जाए। कम रोशनी में बाहर जाओ ना, खेत में जाओ जी बापा, शुरू में कौन दिखता जी, घर तलिकड़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद फिर तो अब यह बात किसी बात करी अपन है, इब सिंपल सी बात है। मैं सिर्फ इतनी कह रहा हूं कि जब अपनी इस बातचीत का निष्कर्ष क्या निकालना चाह रहा हूं मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि यदि आपको ये लगता है कि हम अपने बच्चों, जैसे क्या लगेगा सारा ने, भाई कौन पढ़ावेगा, कड़ा पढ़ावांगे, सरकारी में क्यों पढ़ावा, यही समस्या, सरकारी में किस जगह बनावा, उस पर सोल्यूशन कर लेंगे। पहले हम तो इस बात पर सहमत होना पड़ेगा, पहले हम तो एक बात पर सहमत होना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल में मनमानी फीस देंदे रहा यो ठीक है, या अपना स्कूल आपा खोलना यो ठीक है, ज्यादा बढ़िया है। मारा कंट्रोल मतलब उसमें मेरा नहीं, कहते सोचते हो भाई मैं बात करना है तो मैं खोल लूंगा ना, मेरा कुछ नहीं होता उसमें। पहले हम तो यू देखना ना भाई ये ठीक है या बदला, तो पहली कंडीशन होगी बदलन की। बदलन की है। ईब दूसरी बात सुन लो, अपना जो पूरे गांव का हेल्थ पे जो खर्चा है, जो स्वास्थ्य के ऊपर, जो शरीर पे जो खर्चा है, वो 9 करोड़ 35 लाख रुपया निकल गया इतने में तो साल का। हॉस्पिटल तैयार हो जाए। अपना अस्पताल, अपनी MRI मशीन, अपनी एक्सरे मशीन, अपनी लैब, अपने डॉक्टर, अपने नौकर की तरह रखा दमका दे रहा जय, अगर जय रुपये फूकने का इतना शौक है तो, और नहीं तो बिना रुपये के ठीक होने की विद्या है, सिखाने वाले को गांव में ले आऊंगा, जिसने जिसने सीखना होगा सब उसका अरेंजमेंट कर दूंगा, उसकी गारंटी, वो काम मेरा है। बाहर आदमी सिखाने वाला लाने का मेरी जिम्मेदारी है। जिस भाई ने एजुकेशन पे काम करना है एजुकेशन पे करो, जिसने हेल्थ पे करना है हेल्थ पे कर लो। गांव में 8-10 लोग तो पाए जाओगे सीखने वाले सबके गांव में, उन 8-10 आता सिखा दो। अल्ले किसी का कुछ हो जो फोन करके पूछ लो भाई फलानी चीज होगी, उन्हें कहा देगा भाई रसोई में तो जवान खा ले, उसमें तो या खा ले, या याड़ा नहीं पाता तो या चीज चाहिए। जो कर मान लो गोड्डे पे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मान लो इब्मन ने अस्पताल में गए तो डॉक्टर ने क्या कहा, एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे तो पता नहीं चला, बोला MRI करनी पड़ेगी। फिर MRI में आया भाई लिगामेंट टेयर हो रहा है, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, मशीन लगानी पड़ेगी, रोज का 500 रुपये खर्चा आवेगा। ये तो है एक इलाज। एक दूसरा इलाज है, इसको फिक्स कर दो इस पोजीशन में, इस घुटने को, और अरंड का और तिल का तेल और उसमें थोड़े पत्ते इसके बांग के और थोड़े से दतूरे के, वो तेल मिक्स करके वो लगा लो, महीने भीतर वैसे ही ठीक हो गया। ये बताओ कौन सा ठीक है भाई? रोज के 500 रुपये देने क्यों ठीक? ये बापा ने केक चाहिए, अरंड चाहिए, तिल चाहिए, दतूरा चाहिए और बांग चाहिए।
अगर जाए आपने राउंड अप मारने के शौक है, जाए केमिकल मारने का शौक है, फिर तो गांव में भांग भी नहीं पावे, वो भी नहीं पावे। और जब आप देसी खेती करने लग रहे तो अपने खेत में चारों का इनको पाई जाएगी, सारी चीजें चारों की चारों पाई जाएगी, सारी पाई जाएगी ना। पहले रोड़ा को नहीं, खेल खत्म। ये आपने सिर्फ नहीं पता होना चाहिए इस बीमारी का यो इलाज है। पित्ते की पथरी भी बिना ऑपरेशन के निकाल ली जा सके, 100% गारंटी। हमारे पास ऐसे डॉक्टर हैं, आपको कोई बीमारी है 2000 रुपये ले होगा, अगर बीमारी ठीक ना हुई तो पीछे वापस। जो अंदर को रहा जी, जो इसके पिताजी का भी हो रहा, रामफल का, इसके भी एक झटका आ गया था। वैक्सीन लगवा रखी? हाँ यहाँ पे अल्ले तो सारे लगे रहते हैं। इसे हुए तो भोगन लग रही है। हाँ, ये भोगन लग रहा है, इसलिए जो वैक्सीन लगवा रखी है उन खातर तो बताऊंगा दूसरी दवाई बाद में। और जो बिना वैक्सीन के अंदर है उसका इलाज अलग है, वैक्सीन के बाद है उसका इलाज अलग है। उसमें तुक्का है, लाग दे ना भी लाग गए। मैंने यो कहा था वैक्सीन लगे आएगा तो कोई गारंटी क्या ही किया नहीं। ये 2 टिक्के लगे या कोरोना वाली और वह 2 टिक्के लगे, कोरोना वाले टीके वही वैक्सीन है। ठीक है जी, चलो एक ये हो गया। तीसरी चीज जो अपनी पूरे के पूरे गांव में जो पूरे गांव का हिसाब लाया, बीमे की जो किस्त जावा अपने गांव में थे लोगों ने जो बीमे करवा रखे हैं, उसका जो कैलकुलेशन आई है 44 करोड़ रुपये की साल की। ये मैंने नहीं बता वजीर, अपने गांव में तो एक्सीडेंट में कितने लोग मरे हैं साल में? एक्सीडेंट में कह रहा हूं, एक्सीडेंट में तो एक हैं? 2 साल में 4 साल में किसी का 2-4 साल में एक मरा, मैं वह बात कर रहा हूँ। 2 साल में 2-4 साल में नहीं आए, 2-4 साल में 1-2 केस बना है। बड़ी मुश्किल था। बीमे का जो पैसा मिलता है, जो जितने का बीमा करवा रखा है, अगर हार्ट अटैक से मरे तो नहीं मिलता, बीमार होकर मरे तो नहीं मिलता, उम्र पूरी करके मिले तो नहीं मिलता, सिर्फ एक्सीडेंट में मिला है। इसका मतलब ये 44 करोड़ रुपये स्वाहा है कि नहीं? ये मैं एक बात बताने लग रहा हूं, ये मेरी एक छोटी सी बात है भाई। गांव आड़ो मैंने मान के चला भाई, यू मेरा गांव है, ये मैं बाकी गांव तो नहीं, क्योंकि मैंने जड़े जड़े गया ना मैं अब तक, वहां मैंने अलग अलग रुझान देखने को मिले। एक जगह पे तो एक हमारी भाभी थी, वह ऊपर लगन है वार्ड की, नहीं बोली कोई मानता तो कौन नहीं। मैं बोला तू न्यू मान ले कि यो एक गांव है बस, और आप बैठे बस, और कोई गांव नहीं। मैंने एक बात बताओ, मैं न्यू कह रहा हूं भाई, पूरे गांव में 1800 घर हैं, जिनमें तक लगभग 400 घर से होंगे जिन जो दिहाड़ी करके खावे हैं, मतलब जिन पे न्यू मान ला कुएं गरीब घर मान ले उनने। बाकी घर कितने हो गए? 1800 में 400 काट दे, 1400 घर हो गए जिनकी ठीक ठाक रोटी चल रही मान लो। हम क्या कहते हैं, उनके नाम का भी आप आए करांगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गांव में कोई छोड़ना नहीं, हम न्यू मान का चल रहे। मैं न्यू कह रहा हूं, एक तरीका तो यो है कि 44 करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनियां तो पूछ दिया। एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, अपने घर में एक गुल्लक ला लो और उस गुल्लक में 1000 रुपये महीने के गिरने हैं बस अपने घर में, और वह अपने नहीं है, वह 1000 रुपये गांव के हैं, अपन न्यू मान के चला। ठीक है, सब ने आपके नाम का मैं धरूंगा, इसके नाम का आप धरोगे, इनके नाम का वो कोई और धरे, मतलब अपने नाम के नहीं है, वह 1000 रुपये ठीक है, महीने के हैं। ठीक है, अब गांव में घर में कमाने वाला आदमी गुजर जाए, सिर्फ कमाने वाला आदमी गुजर जाए, 1400 घर थे, हाँ जी, 13वीं आले दिन जिदन उसकी 13वीं हो, हर घर से एक आदमी जाके वो गुल्लक में 1000 रुपये काट के दे दे, कमाने वाला आदमी मरे पाछे, हाँ, तो कितना हो गया? 14 लाख रुपया हो गया। किसे का भी आपके हो जाए, आपको हो जाए, मेरा हो जाए, किसे का हो जो घर में कमाने वाला आदमी चला जावे, तो 13वीं आले दिन सारा गांव उस गुल्लक में तकाट की देना, जब ठीक ठाक चल रहा भाई, चाहे तू औखा सौखा है अपने बालक ने क्यों करी पाड़ा, मैंने ठेका नहीं,
मैं अपने बालका ने क्यों करी पालू, मैंने ठेका नहीं, जिंदा हूं तो मैं। लेकिन अगर घर में कमाने वाला दिहाड़ी करने वाला आदमी गुजर जो, चाहे वो हार्ट अटैक से मरो, चाहे वो बीमार हो का मरो, चाहे क्यों करी मरो, सब ने अपने कमाने वाले लोगों ने 1000 रुपया देना है। तो इसका मतलब पूरे गांव के हर घर का कम से कम 14 लाख रुपये का तो बीमा हो गया। आदमी तो कोई वापस नहीं कर सकता, लेकिन परिवार में तो सहायता होगी, गांव सारा जुड़न का मौका मिल गया। इसमें किसी का 1 रुपया लग गया ना, बीमा कम ना वेस्ट हो 1 रुपया भी ना, न्यू मैं कहूंगा मेरे दे दो मैं दिया करूंगा ना, कोई कमेटी नहीं बना दे, कुछ नहीं बना दे। बस आप गांव वाले मिलकर एक रूल बनावांगे, भाई जिसके घर में बेटी की शादी होगी जो ऑर्डर करना उस गुल्लक में तो दिया हो। जो किसी के घर में बीमारी आ जाए, मान लो किसी बीमारी आएगी जिसमें उसका इलाज कराना है, महंगा खर्चा है, उस गुल्लक में तो देना हो जो कुछ दे दो। ठीक है। वो गुल्लक में 1000 रुपये महीने के गिरने हैं। जब मान लो किसी का ब्यों तो बढ़िया है, किसी का ज्यादा जमीन है, उसमें 5000 गिर दो, 2000 गिर दो, क्या दिक्कत है? वह न्यू है भाई, मैं ज्यादा कर सकूं तो ज्यादा कर दे, नहीं तो इतना सा है कि भाई उसके सारे जने लाग के उसके मदद कर दो, तो गांव में कोई भी आदमी अकेला महसूस नहीं करेगा। सही बात है जी। इसमें बताओ जी किसका नुकसान है? सबका फायदा। 1 रुपया बीमे वाले तो नहीं देना, किसी पे बोझ भी नहीं पड़ता है। इब यू रोड़ा सिर्फ समझन गए तो 1000 तो मान ले 8 दिन में सब्जी में चले जाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ भी खर्चा नहीं है 1000 रुपया तो। कुछ भी नहीं। और जब रुपये की कीमत थोड़ी और घट जाएगी, हम 2000 कर देंगे, मारे के जा रहा जब हम ज्यादा। जब मान लो मारे 1000, एक बच्चे की पढ़ाई का 5000 रुपये महीना बचन लग रहा है, हम 1000 रुपये गांव तो देने में कितना है? सही बात है जी। बच्चे की पढ़ाई का सारा रुपया बच्चे बचन का रास्ता बता रहे। हेल्थ पे खर्चा जो होने लग रहा है, 9.5 करोड़ रुपया हेल्थ पे खर्चा होने लग रहा है, वो बचन लग रहा है। देखो आपकी बीमारियां का खर्चा बच गया, बच्चे की पढ़ाई का बच गया, रोजगार की गारंटी। गारंटी मतलब गारंटी न्यू नहीं भाई। अगर तेरे पापा का फोन आओ, भीतर बिठाना होगा तुम्हें। हाँ भीतर बिठाना। मान लो अगर कोई बालक काम करना चाहे, मान लो बेरोजगार है कोई बच्चा, हाँ। और वो आ गया अपने दौरा, भाई अपनी टीम दौरा जो गांव में आप टीम बनावांगे, ठीक है जी। जितने भी इस पूरे प्रयास के बाद आप गांव में एक टीम बनावांगे। किस तरह बनावांगे? गांव की कोई भी हमारी माता, कोई भी हमारी भाभी, कोई भी हमारी चाची, कोई हमारी बहन, और या कोई हमारा भाई भतीजा चाचा ताऊ, कोई भी, वो नहीं कहा भाई मैं तेरी टीम में शामिल होना चाहूँ, मेरी टीम नहीं है या गांव की टीम, भाई ये गांव वाली टीम में शामिल होना चाहूँ तो आ जाओ। अब उसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है? चाहे समझ में आओ चाहे ना आओ, एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। वह ट्रेनिंग के है, मैं सारी चीजा के बारे में बताऊंगा। उसमें तो जो अपने काम के अनवारा है लो भाई, मना इसमें मना या चीज बढ़िया लगी, मना खेती वाली बढ़िया लगी, मना या बच्चा वाली बढ़िया लगी, मना या हेल्थ वाली बढ़िया लगी, मतलब अस्पताल बीमारी वाली इलाज वाली बढ़िया लगी, मना या समाज के काम वाली बढ़िया लगी, जो सी बढ़िया लगी वह छांट लो। अब तो उसे पर काम करना कुछ नहीं, बस जो अपन बढ़िया लगे। अब इसमें एक टीम बनेगी जो गांव के बेरोजगार बच्चों की, वो बच्चे क्या, उनको बच्चों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। वो ट्रेनिंग क्या है? बच्चे का टैलेंट कैसे पता लगाना, गांव में अगर टीचर्स की जरूरत है वह क्यों कर पूरी करनी, गांव में रोजगार के लिए साधन किस तरह जुटाने, गांव में मान लो अपने पास पता लग गया भाई हमारे गांव में पता लग गया कि 100-150 बच्चे प्लेयर हैं, पैदाइशी प्लेयर हैं, तो खिलाड़ियों के लिए हमारे पास जगह नहीं है क्या? पूरा स्टेडियम पड़ा, ग्राउंड और बना लेंगे, और 1 किला छुड़वाना पड़ेगा सारे गांव में लाग कर, 1 किला और छोड़ लेंगे, क्या दिक्कत है? जितनी जरूरत पड़ेगी आप कर लेंगे। खिलाड़ी हो गए मार दो रहा है, ग्राउंड हो गया मार दो रहा है, पीस हमारा एजुकेशन का बचन लग रहा है, साल का 20 करोड़ बचन लग रहा है। सब ने वो एजुकेशन के नाम के 1000 रुपये गिरते हुए जड़ा है, 14 लाख है कि 14 लाख का सामान आ गया। इन पीछा की और जरूरत पड़ेगी भाई 1000 रुपये और उस गुल्लक में ला गिर दो भाई। गुल्लक में 1000 रुपया पढ़ाई के नाम का, 1000 रुपया बीमारी के नाम का, 1000 रुपया बीमे के नाम का, 3000 और तो गिरना है अपने। और आपके घर जुमा और आपके बच्चे पे खर्च हो रहा है, किसी पे खर्च नहीं हो रहा हो, है ना जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि अपने को जरूरत पड़ेगी कुश्ती का पहलवान जो सिखाने के लिए आ जावे, या कोई दूसरा खिलाड़ी जो सिखाने के लिए आ जाए, वो लाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है जी। और कितनी तनख्वाह? 50,000 लाख रुपये तनख्वाह में आ जाएगा। लाख रुपये तनख्वाह में आप एक सोच के देखो, अगर 1 लाख रुपये महीने की तनख्वाह पे कोई कोच आवे है, तो जो हमारे पास 1400 घर हैं या 1000 घर हों, 100 रुपये बांडे में आवे, सिर्फ हमारा तो 100 रुपये बांडे में आए,
अगले बंदे ने लाख रुपया हो गया। यानी अपने हर बच्चे की जो भी टैलेंट है उसका, वो ज्यादा से ज्यादा आपको 500 रुपया महीना खर्च करना पड़ेगा, और कहीं किसी को दे के नहीं आना, गांव के गांव में रहेगा सारा रुपया। यानी हमारा टारगेट क्या है कि अगर मुझे चप्पल चाहिए तो गांव का एक बच्चा चप्पल बनाता हो ताकि पैसा उसके घर जाए। अगर मुझे कपड़ा चाहिए तो गांव का ही बच्चा कोई कपड़ा बनाता हो तो उसके घर चला जाए। मन्ना खाट चाहिए तो गांव का ही आदमी बनाता हो। मन्ना कुछ भी चाहिए तो मेरे गांव का आदमी उसको बनाता हो। कहने का मतलब मारा रुपया मारे बीच में खेलता रहो है, मारा रुपया बाहर ना जाओ है। अपना टारगेट यो है भाई, मेरा रुपया याडी चला जाए तो किसे घर में चला जाओ। अल्टीमेटली जब मना इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी तो आवेगा तो याडी ये टूटा है, बाहर वाला तो वापस आना नहीं है। एक बार जो पैसा गांव से बाहर चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो पैसा गांव में घूम रहा है, भाई मेरी वजह से आपकी दुकान चल रही है, आपकी वजह से मेरी चल रही, तो मना आपकी मदद करने में तो कदे भी दुख को नहीं होगा, क्योंकि मना नहीं पता कि इसकी तरक्की में मेरी तरक्की है। अगर हम एक दूसरे की तरक्की में हमारी तरक्की होगी तो हम सब की होगी, और जाए एक दूसरे तक कंपटीशन करते रहेंगे फिर कुछ नहीं निकलना। तो ये हमने गांव तन्यू समझाना है कि भाई आपके सारे बच्चों की गारंटी है, हर बच्चे को रोजगार की गारंटी, हर एक घर में बीमारी खत्म हो जाए, तो भी इससे बढ़िया और क्या है। ये भी इसका रोड़ा क्या है, एक मिनट अच्छी, ये भी इसमें रोड़ा क्या है। इसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा रोड़ा है कि इसमें कोई आदमी टाइम नहीं लगा रहा। जैसे मैं टाइम लग रहा हूं अपना। अब मैं चंडीगढ़ तक आया, मुझे चंडीगढ़ से आने में यहाँ 4 घंटे आने के लगे, 4 घंटे जाने के लगेंगे, और एक बार में 10,000 रुपये का गाड़िया खर्चा, ठीक है, एक विजिट का मेरा जो मैं तो लगा दूंगा, मेरा तो मेरे पर टाइम भी काट लूंगा, मैं पीछे भी खर्च कर दूंगा। मैं क्या चाह रहा हूं कि गांव का आदमी भी तो टाइम लगाए इसके ऊपर। अब मैं उसका टाइम के मांग रहा हूं। फिलहाल अपना जो काम है ना, अपना जो टाइम है वो यो है कि एक बार सारे गांव ने न्यू फील होना चाहिए, अंदर से महसूस होना चाहिए कि भाई आपा ने सारा ना यू करना पड़ेगा, करना चाहिए। मतलब करण में तो 4-5-6 महीने साल लाग जो और फालतू, फिलहाल अंदर तो न्यू महसूस होना चाहिए, यार यू न्यू करा, क्योंकि करने वाले तो धीरे धीरे आप तैयार कर लेंगे। पहले तो जो लोग घर में बैठे हैं, जो घर तक निकल नहीं पाए हैं, जिनने पता नहीं लग गया कि के रोड़ा है, यू करना के चाव है देवेंद्र, यू बोलेगा पोता के ये मानस से आओ घूम जाओ या पूछते रहे, कंधे रहे, बताते रहे, मेरा नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो वो उनका न्यू समझ में आवे। पहले उन्हें न्यू तो बेरा लगा भाई हम करना के चावा। उसके लिए अगर 15-15, 20-20 लोगों की अगर एक टीम बनेगी, 15-20 लोगों की, तो आदमी के अंदर से हिम्मत इतनी नहीं आती। लेकिन जब गांव में तो सारे मोहल्ले में तो लोग आकर न्यू कहेंगे ना भाई छोरे ठीक है, और हम इसमें आगे आवांगे, फिर हिम्मत से आवेगी गांव के बाकी सारे का, फिर जुड़न लगेंगे लोग। तो इसलिए आप कहा कि अपना जब अगली मीटिंग हो फड़गू पे, तो आपकी जिम्मेदारी है घर में तो सारी लेडीज को ले आने की, भाई चलो था मैं एक बार बस होड़ा है, और आपकी जिम्मेदारी है अपने पड़ोस में किसी ने छोड़ो ना कि एक बार चाल लो, बस एक बार चलो तो सही ना गो, बात सुनो, चलो बात है कि नहीं भाई। मतलब बात का बीज तो डला कम से कम दिमाग में, बात समझ में आने में टाइम लाग जो, क्या दिक्कत है, बात साल में समझ में आ जो, 6 महीने में आ जो, 2 महीने, बात आज सुनना शुरू करांगे तो कि मैं बात बनेगी नहीं। मान ले शुरू ही नहीं करा आप बात करनी, 1 घंटे में जी मैंने तो हाथ में आके बात छेड़ी। हाँ उनके दिमाग में नहीं बात है, वो इसलिए नहीं ना क्योंकि वो अकेले तो बात करा। हाँ पा इब जो कर आप हो गए, मान लो आपने अगर अपने साथ 2 लोगों को भी को भाई मेरे का ही चाल पड़ोड़ा है फड़गू चाल, जिस दिन आप फड़गू पर कार्यक्रम कराएंगे अगली बार, मान लो आप ऑर्डर ले आए, वहां से हौसला बढ़ेगा उनका, मतलब वो शुरुआत होगी। इबा आलम ने सिर्फ बीज गिरना था, वो गिर लिया। ईब हम गांव की मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के बाद अगली मीटिंग होगी पूरे गांव की, यानी अगली मीटिंग भी अपनी अड़वी होगी, मैंने पता है, लेकिन उसके बाद नहीं होती अड़वी, फिर तो सारा गांव आवेगा अगली बार तो। फिर जो नहीं आवेंगे ना, फिर मैं हमारे पीछे फिरेंगे चक्री काटते। और जो 3 काम बताए नहीं, 3-4 काम आप हाँ। ये सारी सुविधा होगी, तुम्हारा सारा काम कर दिया, गांव में बच गया, घर जानता बच गया, सारी सुविधा गांव की होगी। हाँ नहीं, इसके ऊपर सुनो,
ये तो 3 काम है। हाँ। अब चौथी कहानी क्या है? गांव की पूरे साल की कमाई है 280 करोड़ और खर्चा है 100 करोड़। बचत कितनी होनी चाहिए? 180। लेकिन बचत नहीं है वाह, गांव पे कर्जा है 316 करोड़। सही कहो। यानी बचत पे दुगना कर्जा है। और यो गांव पे कर्जा नहीं है, अपने परिवार पे हिसाब लगा देख लो, जितनी आपकी महीने की कमाई है ना साल की, उस पर डबल कर्जा पड़ा है, डबल ट्रिपल सबका, हाँ, सब पे। यानी कि गांव का हर आदमी आज के टाइम माइनस में है। माइनस। कहने का मतलब यो है, कुल मिला के मैं एक लाइन में न्यू कह सकूं, गांव का कति नाश होया पड़ा, बट्ठा बैठा पड़ा। क्यों? पानी नहीं, बिजली नहीं अपनी, बीज नहीं अपना, ना डांगर का, ना खेत का, ना मानस का। मारा बालक मारा नहीं रह रहा, बाहर एक बार जो पढ़ाने चला गया उल्टा नहीं आंदा, बुढ़ के नौकरी करने एक बार बाहर निकल गया उल्टा नहीं आंदा। जवान जवान बालक गांव छोड़ के चले गए, बुढ़े सारे बीमार पड़े, परिवार में के रह गया, खत्म। के बच रहा फिर मार पे? ना डांगर बच रहा, जमीन सारी पक्की कर दी, पानी नीचे खराब हो लिया, कुछ नहीं बच रहा कुल मिला गया। इसका मतलब अपने को इस पर प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ेगा। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं गंदा है। ना 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 कोई बात को नहीं, आप समझा, आप एक मिनट की बात है। पीछे में भी डॉक्टर जी तुम्हारे समझ में आ रही है बात है। हाँ। जो ज्यादा मूल्य वाई है ना, हाँ जो कर मारे 50 घर पड़ गए, हाँ, सारे 1000 2000 रुपये, बस मैं बोल रहा नहीं हूँ 100 घर बन के मारे, हाँ सारे 1000 रुपये 2000 रुपये हम लगावा, हाँ, स्कूल खुल जाए, स्वास्थ्य खुल जाए, तो उसमें पूरे गांव में फायदा हो। सारे गांव का फायदा है ना। हाँ, और आम 1000 2000 में कुछ नहीं आंदा। और वो भी खर्च को नहीं करने, घर अंदर ने तो भाई जिस टाइम पे जरूरत है उसे टाइम काट के लाने की शुरुआत करेंगे ना, हाँ। तो हम अपने जो नहीं करता ना काम, जितना करा करो, हाँ। एक बार शुरुआत अपने परिवार में तो कर ना, ले। अभी नहीं करनी अपन ने शुरुआत। हाँ। हम जब तक पूरे गांव को समझा नहीं लेते, जब तक हम सबको बता नहीं लेते, तब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे। तो क्योंकि हम ठेकेदार नहीं बनना चाहते भाई, तो ठेकेदार है तो ले ले तो कर लेना भाई। जय भाई, हम जब किसी घर न छोड़ नहीं रहे, हाँ जी। जब हम हर घर का बीमा करने लाग रहे, जब हम हर मानस का कमाने वाले आदमी का बीमा करने लाग हर रहे, ना रोजगार मिलने हर एक लग रहा बच्चे के हमने। रोजगार की बात करने लग रहे, सब ने हेल्थी रखने की बात करने लग रहे, फिर क्यों छोड़ा फिर हम उसने? भाई आ तू चाहे तो बता, इससे बढ़िया रास्ता बता, बच्चा तो बढ़िया रास्ता बता, और नहीं तो फिर इसमें साथ दे। मारा साथ नहीं देता टांग मत खींचा। सही बात है जी। भाई बैठावांगे, पंचायत में बैठावांगे, जो आदमी साथ नहीं आंदा ना, मान लो भाई साथ ना आने का कोई तो कारण होगा। और अगर साथ ना आने का कोई कारण है ही नहीं, तो इसका मतलब साथ है। नियम आओ। पूरा सारा गांव जैसे योग दे देता अंदा ही हमने कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं आंदा बांडे में, आराम ना काम कर ना दिया, में गाँव में ज्यादा रह जाए, लगी मारे, profit हो जाएगी। ना पैसे मार पे खर्चों में कुछ हाँ नहीं जी। हो, हमारा सारा काम बड़े आसानी से होगा। मेरी बस एक ही कहानी है जो मैं कहना चाहूंगा, वो यह है हाँ जी। अब भाई अगली जो मीटिंग होगा ना, उसमें ज्यादा मतलब अपने को सिर्फ इतना ही जोर लाना, अगर मानस एक बार फड़कू तक आ जाओ, बाकी काम तो हम समझा लेंगे लोगों ने। इब जिन्हें जाना वो चले जाओ, जिसने न्यू करना भाई आगे जो हम भविष्य में काम करांगे उनकी वीडियो आपको चाहिए तो वो नंबर दे दो मैंने, फिर मैं अपने वो ग्रुप में जोड़ दूंगा। कड़ा गया मेरा पेन, कड़ा गया था।